इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट और पांचवीं सबसे बड़ी इकनॉमी है, लेकिन पहले नंबर पर एशिया में मौजूद चाइना है। चाइना आबादी और इकनॉमी के लिहाज से अब तक इंडिया से आगे है, लेकिन इंडिया अब भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आबादी हो या इकनॉमी हो। क्या आने वाले चंद सालों में इंडिया चीन को पीछे छोड़ देगा? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कवर टू फैक्ट्स की नई वीडियो में खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इंडिया में कई ज़बानें बोली और समझी जाती हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 2026 तक जर्मनी को बीट करके आगे निकल जाएगा, जिसके बाद इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकनॉमी बन जाएगी। कुछ फाइनेंशियल रिसर्चर्स के मुताबिक इंडिया आने वाले कुछ सालों में नेक्स्ट चाइना कहलाएगा, क्योंकि इंडिया की इकनॉमी तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसके सबब इंडिया में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन बात तो ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हालांकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की इब्तिदा तकरीबन एक जैसी ही है। आज़ादी के फ़ौरन बाद फंड्स का ना होना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और लैक ऑफ अनस्किल्ड पीपल। लेकिन तरक्की का सफ़र जब शुरू हुआ तो इन तीनों ममालिक में चाइना सबसे आगे निकल गया, क्योंकि चाइना इन तीनों ममालिक में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क था। चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, लेकिन अब इंडिया आने वाले वक्त में चाइना को टफ टाइम देने जा रहा है। 1991 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के हालात सेम ही थे, लेकिन इंडिया में 1991 के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। 1991 के बाद इंडिया ने अपनी पूरी तवज्जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर दी। इंडिया को सबसे बड़ा बेनिफिट उसकी एशिया में सबसे बड़ी मार्केट होना थी। किसी भी फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एशिया में अपनी सरमायाकारी को आगे बढ़ाए। 1991 के बाद से इंडिया तब्दील होता गया और इंडिया की इकनॉमी अपने मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए ट्रैक पर आ चुकी थी। इंडिया की तरक्की का दूसरा बेनिफिट ये था कि इंडिया एशिया में वाहिद ऐसा कंट्री था जहां करोड़ों लोग इंग्लिश समझ भी सकते थे और बोल भी लिया करते थे। ये एक रियली फैक्ट है कि इंडिया की तरक्की में इसने अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ इंडिया की आबादी में एक बड़ा बेनिफिट ये भी था कि इंडिया की टोटल आबादी का 60% 30 साल से कम उम्र पर डिपेंडेंट था, जिसके लिए सीखने के मौके और आगे बढ़कर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून भी था। इंडिया में गुर्बत ज़रूर थी, लेकिन वहाँ की जनता में तरक्की करने का एक जुनून भी जोश मार रहा था। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 1919 के बाद से इंडिया की आबादी में दुगना इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त इंडिया की आबादी में आने वाले 2050 तक 2 करोड़ लोगों का मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा मेन पावर के साथ इंडिया चाइना के मुकाबले सस्ती तरीन लेबर फोर्स तैयार कर चुका होगा और चाइना को अच्छा टफ टाइम दे रहा होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टाटा मोटर्स ने ऑटो इंडस्ट्री से लेकर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा लिए हैं। टाटा कंपनी ने कई गैर मुल्की कंपनियों को टफ टाइम देना भी शुरू कर दिया है और अपने देश की एक बहुत बड़ी स्किल लेबर फोर्स भी तैयार कर ली है, जिसके बाद करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आ रहे हैं। आज से पहले दुनिया की सबसे सस्ती और स्किल लेबर सिर्फ चाइना ऑन करता था, लेकिन अब इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट की बेहतरीन अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की एक बड़ी वजह है। इंडिया ने अपने तमाम सरकारी इदारों को डिजिटलाइज कर दिया है, जिसकी वजह से जनता का एतमाद गवर्नमेंट से मजबूत हो रहा है। इंडिया में आबादी का सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनियों को तो होता है, लेकिन साथ ही आवाम भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हर कंपनी को अपनी सर्विस बेहतर से बेहतर बनाने के साथ सस्ती भी रखनी होती है, चाहे वो ऑनलाइन इंडस्ट्री हो या एयरलाइन इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री हो या एफएमजी कंपनीज़ हों, सस्ते तरीन आईफोन हो या बेहतरीन इंटरनेट फैसिलिटीज़। यही वो फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से इंडिया की इकनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया ने अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने न्यू स्टार्टअप्स को तरजीह देना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इंडिया मेड प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के साथ सस्ते दामों गल्फ़ कंट्रीज़ की मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं, जिसका दायरा फैलता ही जा रहा है। ऐसा नहीं इंडिया में सब अच्छा ही है। अब इंडिया के कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। कोविड-19 के बाद जहां दुनिया में गुर्बत बढ़ी, वहीं पाकिस्तान और इंडिया में भी गुर्बत बढ़ती गई। चूँकि इंडिया एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया आने वाले वक्त में चाइना को कैसे पीछे छोड़ेगा
اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت کیسے بنے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کور ٹو فیکٹس کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔